डॉक्टर प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं रणमंच। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जो कांग्रेस का जो किसानों का आज आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पर, उसके बारे में उनका क्या कहना है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो ये किसान आंदोलन है, ये संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के अंदर 13-13.5 महीने चारों तरफ दिल्ली को घेर के रखा। पूरे हिंदुस्तान के किसानों से पार्टिसिपेट किया। जो समझौता, जो 3 काले कानून आए थे, उसके ऊपर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कॉल की और उन्होंने कहा कि हम इन 3 काले कानूनों को वापस लेंगे और किसानों की उस पर सहमति नहीं बनी। तो जब उनकी सरकार के कुछ नुमाइंदों ने किसानों से बात की तो उन्होंने ये वादा किया कि एमएसपी के ऊपर एक कमेटी बनाएंगे और हम उसकी रिपोर्ट देंगे। आज 2 साल से ऊपर हो गए तो मोदी जी की सरकार ने किसानों को कोई आश्वासन लिखित में नहीं दिया, जिससे किसान ये आंदोलन करने पे मजबूर हुआ। और आज जब किसान आंदोलन ने ये बातें जो शुरू करी, आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले डीसी को ज्ञापन दिया, फिर गवर्नर को दिया, सरकार को चेताया। लेकिन भाजपा की सरकार, जिसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं, जो तानाशाही रखती है, उसने इनकी बात नहीं सुनी और अब 2 दौर के 3 मंत्री यहां भेजे बात करने के लिए। उन्होंने कोई बात का अर्थ नहीं दिया। तो जिस तरह से ये बॉर्डर के ऊपर किले ठोकी गई हैं, बड़े बड़े लैंडर डाल करके अवरोध बनाए गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, ये तो जब राजे महाराजे होते थे, जब अंग्रेजों का राज था, मुगलों का राज था, तब इतनी शक्तियां, इतने काले अध्याय लिखे जाते थे। आज हिंदुस्तान के किसान के सामने जो अन्न उगाता है, उसके सामने किले उगा दी सरकार ने। ये दुर्भाग्यपूर्ण कदम है, ये तानाशाहीपूर्ण कदम है। हिंदुस्तान का किसान हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, सब पूरा समाज उनके साथ है। आज उनके इस आंदोलन करने की मजबूरी जो है, आज मैं भारतवर्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जो दिल्ली पे चारों तरफ बैरिकेड लगे हैं, जो यहाँ पे बैरिकेड लगे हैं, उससे ये बात साबित होती है कि आज हिंदुस्तान का व्यापार भी और भी चीजें जितनी भी जो है, वो सारी जो रुकी हैं, उसके लिए भाजपा की सरकार दोषी है, ना कि किसान दोषी है। मैं ये कहता हूं कि ये कदम जो है किसानों का, इसकी बात इनकी सुननी चाहिए। वैसे तो मैं एक बात और कहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में भाजपा की सरकार ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं करता। तो एक तरफ तो स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न दिया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, दोनों किसानों से संबंधित है, किसानों के हित चिंतक है, और इस तरह से किसानों को रोका जा रहा है। इसको डेमोक्रेसी के लिए आप कैसे देखते हैं। मैं चौधरी चरण सिंह को, स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया गया, उसका तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं भाजपा से एक सवाल भी पूछता हूं कि ये चुनाव के समय में क्यों दिया गया। क्या आप चुनावी फायदा उठाना चाहते हैं। और मैं ये भी बात पूछता हूं कि चौधरी चरण सिंह का और स्वामीनाथन के जो नियम थे, कायदे थे, जो बातें किसानों के हित में उन्होंने कही थी, फिर ये सरकार उनको भी माने। अधूरा काम क्यों कर रही है सरकार। तो एमएसपी में मेन जो है, मेन मुख्य मुद्दा एमएसपी और कर्ज माफी का है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, एमएसपी को और कर्ज माफी को। देखिए, एमएसपी की बात जो है, भाजपा की सरकार ने वादा किया था कि हम कमेटी बना के आपको कोई जवाब देंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने, हमारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में ये वादा किया है हिंदुस्तान के किसानों से, हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा ये मेरी गारंटी है और उस काम को, स्वामीनाथन को हम लागू करेंगे। तो आज मैं हिंदुस्तान के किसानों को ये कहता हूं कि आपको खुशी का इजहार करना चाहिए राहुल गांधी के वादे पर, और मोदी जी को भी ये बात सीखनी चाहिए कि जब राहुल गांधी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो उस पर सरकार का कदम रचनात्मक होना चाहिए। तो इससे हट करके हमें बात करें, थोड़ा सा राजनीति की तरफ आए, तो जैसे जो एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप जो है वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहा है, एसआर के ग्रुप अपना जो है कि अलग से मार्च निकाल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, एसआर के और जो ये ग्रुपबाजी की बात है, ऐसी कोई है नहीं। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी और इंक्लूड मी और रामकिशन गुर्जर जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, श्रुति चौधरी जी हैं, हमारे एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, हमारे
हजारों हजारों साथी हैं कांग्रेस के, लाखों साथी हैं हरियाणा में कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा में भाग लिया और रात के 10-10 बजे तक हजारों लोग स्वागत में रणदीप सुरजेवाला के, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी के खड़े रहे। उनका विश्वास राहुल गांधी की नीतियों में, मल्लिकार्जुन की खड़गे जी की नीतियों में है और आज देश में बदलाव का दौर है और जो हुड्डा जी हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं, तो सब लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सबकी आस्था राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी। नहीं तो लोगों में तो इसका एक संदेश जा रहा है कि कांग्रेस जो है डिवाइडेड है और दो ग्रुप कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई ग्रुप नहीं है। जब हमारा कोई नेशनल लीडर आता है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, काम करते हैं। तो जैसे कुरुक्षेत्र में ओपी जिंदल और फिर नवीन जिंदल वैश्य समुदाय के लिए सीट मानी जा रही है, तो क्या आपका भी यहाँ पर कुछ चुनाव लड़ने का इरादा है? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि मेरे समाज के लिए गर्व की बात है कि कुरुक्षेत्र की लोकसभा में हमने प्रतिनिधित्व किया है और कांग्रेस पार्टी से नवीन जिंदल जी ने 2 बार लोकसभा का चुनाव जीता। अगर कांग्रेस हाईकमान मुझे ये आदेश देगा कि आपको यहां से चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। ये थे सुरेश गुप्ता जी, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। रणमंच में आज इतना ही। जल्द ही एक अन्य हस्ती से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।